और हमने सुना था, पढ़ा था, सतयुग में संतों की साधना पे बिगड़ डालने के लिए कोई ताड़का नाम की एक राक्षसी थी जो संतों की साधना में बिगड़ डालती थी। कोई दुश्मनी नहीं थी, पता नहीं कौन सा जन्म का दुश्मन लेके बैठी थी। और हमें लगता है कि इस युग में भी एक ताड़का पैदा हो गई। मैं साफ बात करता हूँ भैया, छुपा छुपी नहीं करता हूँ। और ऐसी दुश्मनी महाराज जी समझा रहे हैं कि गलत कर रही हो, नहीं मान रही। उसको पूरे समाज समझा रही है, नहीं मान रही। इतना गंदा, आप सोचिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। क्या जोरदार अशोकनगर में अगवानी हुई और साडोरा की ओर जब बिहार हुआ तो उस ताड़का ने लिखा कि सुधा सागर भाग गया पीछे कमंडल लेके। रास्ते में उसने मातूम भी नहीं की, इतना डर के भगा यहाँ से, जबकि पूरी समाज छोड़ने साडोरा तक गई। इस ताड़का को क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है। अब वो ताड़का फंस गई है और पुलिस में आरोपी बन गई है। पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह घूम रही है, उसको भगी फिर रही है अपना सामान लेकर। और पूरा सागर समाज कह रहा है कि इसको जेल भेजो एक बार, इसी की ये लाइफ है। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं वो सुनिए आप। कल शाम को अशोक पाटिल जी थे महाराज जी के पास, आदरणीय सुशीला भाभी जी वहां पर थी। महाराज जी ने जो शब्द बोले ना, अब मैं रो पड़ूंगा। उन्होंने ये कहा, 4 साल तक मेरी पीठ और मेरे पेट में कितने बाल हुए हैं कि दूसरा कोई साधु होता तो आत्महत्या कर लेता, या उसका क्या हाल होता पता नहीं। सोचिए, एक ऐसे साधु के, जिस साधु ने आपको सांगा नदी जैसा संस्थान दिया, जिसने हजारों विद्वान पैदा कर दिए, जिस साधु ने आपके इतने तीर्थ खड़े कर दिए, जिस साधु ने तमाम सारे साधु खड़े कर दिए। आप सोचिए, सुधा सागर जी महाराज के शिविर में आने वाले युवक 100 से ज्यादा साधु हैं, 100 से ज्यादा। इतनी बड़ी रेंज सुधा सागर जी की हो, उसके पीछे एक ताड़का लगी हुई थी। और कुछ लोग मुझे हवा पानी दे रहे थे। आज सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं आए कुछ लोग भोपाल समाज के, क्योंकि मैंने ये कह दिया था कि मैं उस ताड़का के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करूंगा। तो अब तय कर ले आप लोग कि आप ताड़का के साथ है या साधु के साथ है। भोपाल समाज को भी अब तय करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने बंडा ब्रांड भी रखी है, और मैं कह रहा हूं जिन्हें बंडा ब्रांड भी रखी है उनका नशा उतारना हमको आता है। जिस तरह का माहौल बना के रख रखा है इन लोगों ने, क्या जो वो कहेंगे हम करेंगे। आप देखिए, आज कितनी दुख की बात है, 1.5 करोड़ रुपए हमारा लगा हुआ केवल मूर्तियों के नाम पर। क्या मूर्तियां बना के रख दी? क्या जैन शास्त्रों में कभी ऐसी मूर्ति देखी है जिसका हाथ अलग हो, पैर अलग हो, सिर अलग हो, अंदर खोलो तो प्लास्टिक भरी हो? क्या धंधा था ये मूर्तियों के नाम पर? आज भी जो स्थिति है समाज की, सिर्फ और सिर्फ मूर्ति कांड का उजागर ना हो, इसके लिए हमें पत्रकांड खड़ा किया गया। कुछ में नहीं था, सुप्रीम कोर्ट से हार रहे लोग, पत्रकांड खड़ा किया गया इनको। तो आज बहुत बड़ा कष्ट है इस बात का। जब महाराज जी ने कल कहा कि 4 साल से इतने हमले हुए, सोचो तो आप उस साधु का क्या हुआ होगा। उन्होंने फिर भी पूरी साधना की है, एक दिन नहीं ले हैं, एक दिन वहां भीड़ तो देखो आप जाके, ऐसा लगता है कि आचार्य जी ने अपना सारा वैभव सुधा सागर जी को सौंप दिया, सारी वैभव सुधा सागर जी को सौंप दिए। बहुत कष्ट है, मैं मतलब शब्दों से नहीं बता सकता। सुधा सागर जी पे कितने वो हुए, आघात हुए उनके ऊपर, और कुछ भी अपराध नहीं था उनका। मैं कह रहा हूं जो आना है मेरे पास आके बैठ जाए, सारे सबूत रखे हुए बैठा हूं। एक साधु को केवल उलझाया गया, फंसाया गया। और कुछ लोग जो मेरे कहा ना कि सतयुग में ताड़का थी, पता नहीं कौन से जन्म का वो बदला लेने के लिए